हिंदू रीति रिवाज में शरद पूर्णिमा का खास महत्व है। हिंदू पंचांग के अनुसार शरद पूर्णिमा आश्विन मास की पूर्णिमा को आती है। मान्यता है कि साल भर में सिर्फ इसी दिन चांद 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है। शरद पूर्णिमा को कौमुदी व्रत, कोजागरी पूर्णिमा और रास पूर्णिमा के नाम से भी जानते हैं। इसी दिन श्री कृष्ण ने महारास रचाया था। इस दिन भगवान श्री कृष्ण और राधा जी के साथ साथ भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा विधिवत रूप से करने का विधान है। इसके अलावा चंद्रदेव की पूजा करने की भी मान्यता है। दोस्तों, कहते हैं कि शरद पूर्णिमा की रात को चांद की किरणों से अमृत बरसता है। इसी वजह से इस दिन उत्तर भारत में खीर बनाकर रात भर चांदनी में रखने का रिवाज है। मान्यता है कि च्यवन ऋषि को आरोग्य का पाठ और औषधि का ज्ञान अश्विनी कुमारों ने ही दिया था। यही ज्ञान आज हजारों साल बाद भी परंपरा के रूप में संचित है। अश्विनी कुमार आरोग्य के दाता है और पूर्ण चंद्रमा अमृत का स्रोत। इसी वजह से ऐसा माना जाता है कि इस पूर्णिमा को आसमान से अमृत की वर्षा होती है। शरद पूर्णिमा की रात को घरों की छत पर खीर रखने का प्रचलन भी है। कहा जाता है कि ऐसा करने से चंद्रमा की अमृत की बूंदें भोजन में आ जाती हैं, जिसका सेवन करने से सभी प्रकार की बीमारियां नष्ट हो जाती हैं। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर शरद पूर्णिमा क्यों मनाई जाती है, इसका क्या पौराणिक महत्व है, इस दिन हम खीर क्यों रखते हैं, पूजा का मुहूर्त इस बार क्या पड़ रहा है शरद पूर्णिमा का, और शरद पूर्णिमा में हमें क्या दान करना चाहिए, क्या नहीं, साथ ही इस दिन हम क्या काम करें और किन कामों को करने से बचें। इस जानकारी के लिए वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा, जिससे कि आपको सही और सटीक जानकारी प्राप्त हो पाए। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, साल में 12 महीने होते हैं और इन 12 महीनों में ये जो पूर्णिमा है वो तन, मन और धन तीनों के लिए ही सर्वश्रेष्ठ है। इस पूर्णिमा में चंद्रमा की किरणों से अमृत की वर्षा होती है। देवी महालक्ष्मी अपने भक्तों को धन धान्य से भरपूर करती है। शरद पूर्णिमा का एक नाम कोजागरी पूर्णिमा भी है, यानी लक्ष्मी जी पूछती हैं कौन जाग रहा है। अश्विन महीने की पूर्णिमा को चंद्रमा अश्विनी नक्षत्र में होता है, इसलिए इस महीने का नाम अश्विनी पड़ा। आइए जानते हैं कि हम आखिर क्यों मनाते हैं शरद पूर्णिमा। इस बारे में एक किंवदंती है कि एक साहूकार की 2 बेटियां थीं, दोनों ही पूर्णिमा का व्रत रखती थीं। हालांकि बड़ी बेटी पूरा व्रत करती थी, लेकिन छोटी बेटी अधूरा व्रत करती थी। इसका नतीजा ये हुआ कि छोटी बेटी की संतान पैदा होते ही मर जाती थी। उसने पंडितों से इसकी वजह पूछी तो उन्होंने बताया कि तुम पूर्णिमा का अधूरा व्रत करती थी, इसी कारण तुम्हारी संतान पैदा होते ही मर जाती है। अब पूरे विधि विधान से पूजा करके ही तुम्हारी संतान जीवित रह सकती है। ये सुनकर छोटी बेटी ने विधि विधान से शरद पूर्णिमा का व्रत किया। इसके बावजूद उसकी संतान पैदा होते ही मर गई। इस बात से आहत होकर छोटी बेटी ने संतान को लिटाकर ऊपर से कपड़ा ढक दिया। फिर बड़ी बहन को बुलाकर लाई और उसी जगह बैठने को कहा जहां उसने अपनी संतान को कपड़े से ढका था। जब उसकी बड़ी बहन बैठने लगी तो उसका घाघरा बच्चे को छू गया और वो रोने लगा। तब बड़ी बहन ने कहा कि तुम मुझ पर कलंक लगाना चाहती थी, मेरे बैठने से बच्चा मर जाता। इस पर छोटी बहन ने उसे बताया कि यह तो पहले से ही मरा हुआ था, तेरे ही भाग्य से ये जीवित हो गया है, तेरे पुण्य से ही ये जिंदा हुआ है। इस घटना के बाद वो हर साल शरद पूर्णिमा का व्रत करने लगी। दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार साल 2024 में शरद पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 16 अक्टूबर को रात में 8:41 पर होगी और ये तिथि का समापन 17 अक्टूबर को शाम को 4:53 पर होगा। इसलिए शरद पूर्णिमा का व्रत 16 अक्टूबर को रखा जाएगा। शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रोदय का समय शाम को 5:05 पर होगा। इस दिन पूजा करके चंद्रमा की रोशनी में खीर रखने का शुभ मुहूर्त रात में 8:40 पर शुरू होगा। शरद पूर्णिमा के दिन शाम को चंद्रमा की रोशनी में खीर रखने का एक धार्मिक कारण है। शरद पूर्णिमा की रात चंद्रमा की रोशनी बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। मान्यता है कि इस दिन चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से युक्त होता है। इसके प्रभाव से पृथ्वी पर अमृत की वर्षा होती है। इसके चंद्रमा की रोशनी में कुछ ऐसे तत्व मौजूद होते हैं जो हमारे शरीर और मन को शुद्ध करके सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करते हैं। ऐसी मान्यता है कि चंद्रमा की किरणों से इस मिठाई में अमृत जैसे औषधीय गुण आ जाते हैं।
इस दिन दूध चावल की खीर बनाकर एक बर्तन में रखकर उसे जालीदार कपड़े से ढककर चांद की रोशनी में रखा जाता है। इसके बाद अगली सुबह ब्रह्म मुहूर्त में श्री विष्णु को उस खीर का भोग लगाकर परिवारजनों में बांटकर सेवन करते हैं। शरद पूर्णिमा के दिन चांद की रोशनी में खीर में चंद्रमा अपनी 16 कलाओं की वर्षा करता है। वो 16 कलाएं हैं अमृत, मनदा, पुष्प, पुष्टि, तुष्टि, धृति, शासनी, चंद्रिका, कांति, ज्योत्सना, श्री, प्रीति, अंगदा, पूर्ण और पूर्णामृत। दोस्तों चलिए जानते हैं कि हमें शरद पूर्णिमा के दिन किस तरह से पूजा पाठ करना चाहिए। दोस्तों शरद पूर्णिमा के दिन पूजा करने के लिए हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठकर घर की साफ सफाई कर लेनी चाहिए। इसके बाद पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करें और साफ सुथरे वस्त्र धारण करें। उसके बाद भगवान विष्णु को भोग लगाने के लिए खीर तैयार करके रख लें। उसके बाद एक चौकी पर लाल रंग का कपड़ा बिछाकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करें। उसके बाद विधि विधान से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करें, मंत्र जाप और आरती करके पूजा संपन्न करें। दोस्तों कहा जाता है कि वृंदावन में जब भगवान कृष्ण महारास रचा रहे थे तो चंद्रमा आसमान से सब देख रहा था। वो इतना भाव विभोर हुआ कि उसने अपनी शीतलता के साथ पृथ्वी पर अमृत की वर्षा आरंभ कर दी। इसलिए शरद पूर्णिमा को रास पूर्णिमा भी कहते हैं। दोस्तों आयुर्वेदाचार्य साल भर इस पूर्णिमा का इंतजार करते हैं। जीवनदायिनी रोगनाशक जड़ी बूटियों को शरद पूर्णिमा की चांदनी में रखते हैं। अमृत से नहाई इन जड़ी बूटियों से जब दवा बनाई जाती है तो वो रोगी के ऊपर तुरंत असर करती है। चंद्रमा को वेद पुराणों में मन के समान माना गया है। वायु पुराण में चंद्रमा को जल का कारक भी कहते हैं। प्राचीन ग्रंथों में चंद्रमा को औषधीश अर्थात औषधियों का स्वामी कहा गया है। दोस्तों हिंदू धर्म में दान देना बेहद ही महत्वपूर्ण माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि दान ही मनुष्य के मोक्ष का मार्ग है। लोग मन की शांति, मनोकामना पूर्ति, पुण्य की प्राप्ति, ग्रह दोषों के प्रभाव से मुक्ति और भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए दान करते हैं। हिंदू धर्मावलंबियों के बीच दान का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि ऐसी मान्यता है कि आपके द्वारा किए गए दान का लाभ केवल इस जीवन ही नहीं बल्कि मृत्यु के बाद भी मिलता है। चलिए जानते हैं कि हमें शरद पूर्णिमा के दिन किन चीजों का दान करना चाहिए। इसमें पहला है सफेद चावल। सफेद चावल को माता लक्ष्मी को प्रिय माना जाता है। शरद पूर्णिमा के दिन सफेद चावल का दान करने से धन की प्राप्ति होती है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कृपया वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे कि ये जानकारी अधिकतर लोगों तक पहुंच पाए। और हाँ, अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें जिससे कि मेरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दूसरा दान है दूध का दान। दूध शुद्धता का प्रतीक है। दूध का दान करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और धन का लाभ होता है। तीसरा दान है चंदन। चंदन को शुभ माना जाता है। चंदन का दान करने से घर में सुख और शांति बनी रहती है और धन की देवी की कृपा बनी रहती है। दोस्तों इस दिन जरूरतमंद लोगों को कपड़े का दान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है और धन की वर्षा होती है। फल देवी देवताओं को बहुत प्रिय होते हैं। फलों का दान करने से सभी देवी देवताओं की कृपा आपको प्राप्त होती है। गुड़ को समृद्धि और खुशहाली का प्रतीक मानते हैं। इसके दान से घर में धन धान्य की वृद्धि होती है और पितृ दोष दूर होते हैं। साथ ही पूर्वजों का आशीर्वाद भी आपको मिलता है। दीप दान करने से इस दिन ज्ञान का प्रसार होता है और बुद्धि का विकास होता है। ऐसा माना जाता है कि दीपदान करने से व्यक्ति को आर्थिक तंगी से छुटकारा मिल जाता है और मनचाहे फलों की प्राप्ति होती है। दोस्तों दान करते समय हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम दान हमेशा जरूरतमंद लोगों को ही दें। साथ ही दान करते समय मन में किसी भी प्रकार का लोभ या द्वेष नहीं होना चाहिए। जब आप दान करें तो शुद्ध मन से ओम का जाप करते रहें। दोस्तों शरद पूर्णिमा के दिन हमें कुछ कार्य ऐसे हैं जिनको भूल से भी नहीं करना चाहिए। उन कार्यों को करने से बचना चाहिए। अगर हम वो कार्य कर लेते हैं तो हमें व्रत का पूर्ण फल नहीं मिलता है। साथ ही माता लक्ष्मी की कृपा भी प्राप्त नहीं होती है।
तो चलिए जानते हैं कि हमें इस दिन कौन से कार्य नहीं करने चाहिए। दोस्तों, शरद पूर्णिमा के दिन किसी भी प्रकार के तामसिक भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए और न ही इस दिन किसी भी हालत में शराब पीनी चाहिए, क्योंकि इस दिन शराब का दिमाग पर बहुत गहरा असर होता है। इससे शरीर पर ही नहीं बल्कि आपके भविष्य पर भी दुष्परिणाम हो सकते हैं। दोस्तों, शरद पूर्णिमा के दिन क्रोध नहीं करना चाहिए। वैज्ञानिकों के अनुसार इस दिन चंद्रमा का प्रभाव काफी तेज होता है। इन कारणों से शरीर के अंदर रक्त में न्यूरॉन सेल्स क्रियाशील हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में इंसान ज्यादा उत्तेजित या भावुक रहता है। ऐसा वर्ष की प्रत्येक पूर्णिमा को होता है, तो व्यक्ति का भविष्य भी उसी अनुसार बनता और बिगड़ता रहता है। जिन व्यक्तियों को मंदाग्नि रोग होता है या फिर जिनके पेट में चय उपचय की क्रिया शिथिल होती है, तब अक्सर आपने सुना होगा कि ऐसे व्यक्ति को भोजन करने के बाद नशा जैसा महसूस होता है और नशे में न्यूरॉन सेल्स शिथिल हो जाते हैं, जिससे दिमाग का नियंत्रण शरीर पर कम, भावनाओं पर ज्यादा केंद्रित होता है। अतः भावनाओं में बहे नहीं बल्कि खुद पर नियंत्रण रखकर व्रत करें। दोस्तों, चांद का धरती के जल से संबंध है। जब पूर्णिमा आती है तो समुद्र में ज्वार भाटा उत्पन्न होता है, क्योंकि चंद्रमा समुद्र के जल को ऊपर की ओर खींचता है। मानव के शरीर में भी लगभग 85% जल रहता है। पूर्णिमा के दिन इस जल की गति और गुण बदल जाते हैं, अतः इस दिन जल की मात्रा और उसकी स्वच्छता पर विशेष ध्यान देना चाहिए। इस दिन धन का लेन देन आपको आर्थिक संकट में डाल सकता है, इसलिए आप किसी भी प्रकार से लेन देन ना करें। शरद पूर्णिमा के दिन काले रंग का प्रयोग ना करें और ना ही नकारात्मक बातें सोचें। शरद पूर्णिमा के दिन सूर्यास्त के बाद दान ना करें। कहते हैं कि ऐसा करने से घर में गरीबी आती है। दोस्तों, मान्यता है कि महिलाएं इस दिन सूर्यास्त के बाद बालों में कंघी ना करें, क्योंकि ऐसा करना अशुभ माना जाता है। शरद पूर्णिमा के दिन कहा जाता है कि पूर्ण रूप से हमें ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। दोस्तों, आपको कोशिश करनी चाहिए कि इस दिन आप सफेद या चमकीले रंग के कपड़े पहने। दोस्तों, चंद्रमा की रोशनी में खीर का भोग लगाने की परंपरा है। ऐसा माना जाता है कि चंद्रमा की किरणों के प्रभाव से खीर में अमृत रस घुल जाता है। खीर को हमेशा कांच, मिट्टी या चांदी के बर्तन में ही रखें। अन्य धातुओं का प्रयोग ना करें। दोस्तों, कुछ कार्य ऐसे हैं जो इस दिन हमको अवश्य करने चाहिए। वो कार्य क्या है, चलिए जानते हैं। दोस्तों, इस दिन चंद्रमा को आपको जल चढ़ाना चाहिए और मंत्रों का जाप करना चाहिए। देवी लक्ष्मी की इस दिन पूजा करें और धन के लिए प्रार्थना करें। दोस्तों, शरद पूर्णिमा के दिन घर में दीपक जलाना चाहिए। ऐसा करने से सकारात्मक ऊर्जा आती है। शरद पूर्णिमा के दिन देवी लक्ष्मी और भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करना चाहिए। इस दिन हमको धार्मिक ग्रंथ पढ़ने चाहिए और जरूरतमंद लोगों को दान करना चाहिए। दोस्तों, कहते हैं कि अगर इस दिन घर में किसी भी प्रकार का पूजा अनुष्ठान किया जाए तो उसका फल तुरंत प्राप्त होता है। इसके साथ ही जीवन में खुशहाली आती है। इसलिए कहा जाता है कि पितरों की तृप्ति के लिए इस दिन उनके नाम का भी अनुष्ठान जरूर करना चाहिए और पितृ चालीसा का पाठ करना चाहिए, जिससे उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, ये थी जानकारी शरद पूर्णिमा के त्योहार के विषय में। जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।